दिनेश पंडित जी, होली खेली, चेहरा रंगा, रंगे ही रहे क्या? रंगे ही रहे क्या? दिनेश्वर जी, जिन हाथों से चेहरा लाल पीला किया था, सफेद किससे करोगे आप? जिन हाथों से कालों से लुप्त होती थी, उन्हीं हाथों से रंग छुटाओगे। जिन भावों से पाप किया है, उन्हीं भावों से पाप छुटा लीजिए। मरना कोई पाप का नाश नहीं है। मरना कोई पाप का नाश नहीं है। स्वयं के मरने के भाव मत करना और दूसरे के मरने के मारने के भाषण नहीं करना। दो प्रतिज्ञा ले लो आप लोग। स्वयं के मरने के भाव नहीं करना और दूसरे को मरने मारने के भाषण नहीं करना। ऐसी भाषा मत बोल देना कि दूसरा मरने खड़ा हो जाए, चाहे प्राणों से, चाहे ज्ञान से, चाहे चारित्र से, चाहे श्रद्धा से। ऐसा भाषण कर दिया पंडित अविनाश जी, लोगों की श्रद्धा टूट गई। तुमने श्रद्धा की हत्या कर दी है। कोई ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, तुमने ऐसे भाषण कर दिए, उसने अध्ययन करना बंद कर दिया, ज्ञान के प्रति रुचि नष्ट हो गई। आपने ऐसा बोल दिया, कोई मुनि बनने जा रहा था, ऐसे भाषा बोल दी तुमने, उसके मुनि परिणामों का घात कर दिया। ज्ञानी, संयमी, सम्यक दृष्टि, चारित्रधारी वही है और हर परिस्थिति में रत्नात्रय धर्म की महिमा गाता है। क्या पारसनाथ स्वामी से जो दीक्षा नहीं ले सका, तो महावीर स्वामी का शिष्य बन के मोक्ष नहीं जा सकता? ये अज्ञानता देश की नाश करना पड़ेगी और इस प्रकार मिथ्या भाषण करने वाले साधुओं को भी सुधरना पड़ेगा कि पारसनाथ से जो दीक्षा नहीं ले पाया, क्या बोला महावीर स्वामी से दीक्षा लेके मोक्ष नहीं जा सकता? बोलो क्या नहीं? कि तुम पारसनाथ के रागी हो। पीताश्रव नाम के मुनि महाराज थे पारसनाथ के रागी, भगवान महावीर स्वामी के संरक्षण से भाग गए और क्षणिक एकांत मत को खड़ा कर दिया। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए, पुरुष का ज्ञान से धर्म नहीं चलाना चाहिए। धर्म तभी चल पाएगा तुमको परिभाषा का ज्ञान होगा। भरत, सुब्रत सागर मुनि महाराज हैं कि प्रणव सागर मुनिराज हैं कि यही मुनिराज हैं? यदि यही मुनिराज हैं, अब इनके बाद कभी मुनि नहीं होंगे। भक्ति के अतिरिक्त में धर्म का नाश मत कर देना। भरत, मैं फिर से पूछ रहा हूं, आचार्य विराग सागर महाराज की समाधि हो गई, आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि हो गई, दोनों आचार्य देश के महान आचार्य चले गए, अब तो कोई आचार्य होंगे नहीं ना, और नहीं होंगे तो आप जो है 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि से को आचार शून्य कर दोगे। भक्ति तो होना चाहिए, भक्ति के में अज्ञानता नहीं आना चाहिए। इसलिए आचार्य समंतवत स्वामी ने किसी व्यक्ति का नाम मुनि नहीं कहा। आचार्य भगवान तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने बृहद्रव संग्रह में 5 परमेष्ठी की गाथाएं लिखी हुई है। उन्होंने ये गाथा नहीं लिखी कि भोले सागर भी आचार्य हैं, कि वज्र कुमारी उपाध्याय हैं, नहीं लिखा।
परिभाषाएं लिखी हैं। जो विषय कसा से शून्य है, आरंभ परिग्रह शून्य है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, उसका नाम साधु परमेष्ठी है। ऐसा भव्य जीव जहां मिलेगा वो हमारा दिगंबर मुनि है। दंशनान समग्गम मग्गम मुख जोहु चारितम साधित शुद्धम साउसा मुनि नमो तस्सा। दंशनान चर से समग्र है, उसको जो साध रहा है उसका नाम साधु भगवंत है। दंसन नान पहाड़े वीर चरत मायारे अपम परम झुंझई सो आर्य मुनि जयो। जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार, वीराचार, इन पंचाचार्यों से युक्त है स्वयं और दूसरे उसमें जोड़ के रखा है, ऐसा मुनि का आचार्य भगवंत है। जो रेणत्य जित्तो नित्य धम्मोदेश ऋणदो सो जाओ अप्पा जदि बसो नमो तस्या। जो रेणत्य जित्तो रत्नत्व से युक्त है, नित्य धर्म का उपदेश देते हैं, यतियों में श्रेष्ठ है, वे उपाध्याय भगवंत, उनको नमस्कार हो। तो आदिना स्वामी के सामने भी सिद्ध होगा, अब तो कोई सिद्ध नहीं होंगे। नहीं, नट्ठ कम दे हो लो जान दो रिठा पुरुषारु अप्पा सिद्धि जाओ से रथो। जो 8 क्रम से शून्य लोक के अग्रभाव पर निवास करते हैं, वे अश्रीरी सिद्ध भगवान हैं। रचत घाई कम्मो दंसा वीर्य मयो सोधे अप्पा शुद्धो अरियो विचिंत जो। जिन्होंने 4 घाती कर्म का नाश किया है, ऐसा जो आत्मा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुखबीर से युक्त है, वह अरिहंत परमात्मा है। इन परिभाषाओं से जो युक्त है, नाम कुछ भी हो, लेकिन ये परिभाषा होना चाहिए, वे हमारे पंच परमेष्ठी है। वे हर काल में होंगे। वे हर काल से मतलब मित्र, जब तक धर्म चल रहा तब तक वे सब रहेंगे। सम्यक्त। इसलिए आत्महत्या से बचना चाहिए। जिस जीव ने पंच परमेष्ठी पर श्रद्धा अपना तोड़ लिया है, उसने आत्महत्या कर ली है। नहीं समझ में आया? जिसने पंच परमेष्ठी से अपनी श्रद्धा तोड़ ली है, उसने आत्महत्या कर ली है। द्रव प्राणों का विनाश मात्र आत्महत्या नहीं है, श्रद्धा का विनाश भी आत्महत्या है। चंदू भैया भाई भाई से मिलता नहीं है, बात ना करे, वो भी आत्महत्या है। वो भी आत्महत्या है। बोले क्या हो गया? बिना द्वेष बुद्धि के तुम बात करना बंद कर नहीं सकते। बोलो, बोला करना नियुक्त से बोलना। बिना द्वेष बुद्धि के तुम बात करना बंद नहीं कर सकते। मैं मिलता हूं आपके माध्यस्थ से, आप हमारे माध्यस्थ के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। माध्यस्थ कितनी ऊंची वस्तु है बेटा। लड़ झगड़ के आए, अब तुम माध्यस्थ बैठे हो। माध्यस्थ का अर्थ समझिए, पक्षपात से शून्य दृष्टि, इसका नाम है माध्यस्थ भाव। उपेक्षा, माध्यस्थ, संयम, शुद्ध उपयोग, स्वानुभूति, ये माध्यस्थ का नाम है बेटा।
सामान्य माध्यस्थ राग देश से सोन जीवन जीना, क्यों संक्लिष्टता करें? ये माध्यस्थ, ये माध्यस्थ। दूसरा कैसा है, अंदर बांध बैठे बांध के और व्यवहार में शब्द अच्छा लगता है, बोले मैं माध्यस्थ हो गया। अच्छा किया आपने, माध्यस्थ हो, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपने में खोज लो कि वास्तव में माध्यस्थ हो कि द्वेषी हो। कोई विपरीत स्वभाव कर ही न रहो, फिर भी तुम नहीं बोल रहे, फिर अवनियों के प्रति माध्यस्थ रहना पड़ता है। वो सामने वो तुम्हारे पैर छू रहा है, तुमको बार बार बुला रहा है, आओ आओ भाई आओ, तभी तुम टुन्नाते घूम रहे हो। स्वामी ये कैसा माध्यस्थ है, ये कैसा माध्यस्थ? समझाओ इनको माध्यस्थ। आप सही कह रहे हो, लेकिन ये भी पक्ष समझो कि वो सामने वाला आपको मना रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, 1 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, 1 साल निकल गया, भूला, 1 वर्ष निकल गया, तब भी वो माध्यस्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो समझना पड़ता माध्यस्थ को, समझना पड़ता माध्यस्थ को। ओहो बालक इधर देख, वो ठीक कह रहा भोला कि हम कसा से बच रहे हैं, लेकिन एक समय है, वो ठंडा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो ठीक कह रहा है। लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनके लिए 50 साल हो गए, अभी तो उनका माध्यस्थी भाव नहीं आया। सदियां निकली जा रही है, माध्यस्थ भाव ही नहीं आया। ओह 1 वर्ष निकल गया, माध्यस्थ भाव नहीं आ पा रहा। तो यहां खोजना चाहिए कि आप उपेक्षा संयम में हो कि उपेक्षा में हो, ये खोजना पड़ेगा। उपेक्षा संयम में हो कि उपेक्षा में हो। हम तो करुणा नियुक्त से बात कर रहे हैं, बराबर ना? प्रोफेसर साहब, मित्र, इन प्रवचनों को मात्र प्रवचन से कक्षा समझो, और ये जैसे जैसे कठिन शब्द आए तुरंत नोट करो। शब्दों के अंदर बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। सामान्य शब्द बोलने पर झंझनाहट नहीं होती आपको, प्रवचन में विशेष शब्दों का प्रयोग होता है। व्यक्ति को समझ में आए ना है। पीयूष, छोटा पीयूष कहाँ गया? भाई देख, तुम वस्तुत्व का सुन रहे थे, वस्तुत्व सुन रहे थे, सुनते सुनते सुनने वालों के अंदर कुछ हो रहा था। तो कुछ हो रहा था, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हर समय हर शब्द का प्रयोग नहीं करता। काले नांग का जहर उतारना है तो रोटी बाटी के अगर उतरने वाला नहीं है। बोलो भाई, नांग का जहर उतारना है तो रोटी बाटी बेटी मोड़ी मोड़ा इसके कहने से जहर ही उतरेगा। उसके लिए आपको गुण वही देखो, बीजाक्षर और स्वर, इनका प्रयोग करने की विद्या आना चाहिए। का से हाथ तक बोला, का से हाथ तक सुर रहित जो अक्षर हैं सब बीजाक्षर। ककार से कापन, भाई भट्टारक तो मंत्रवादी होते हैं। ये कपड़े इसलिए पहनाए गए आपको कि तंत्र मंत्र सिद्ध करो, जिन शासन की रक्षा करो, सिद्धियां करो। जब विद्यासागर नाम के भट्टारक
अक्की वाट, नहीं भैया, यह एक अक्की वाट गाँव है पास में, वहाँ पर एक भट्टारक जी थे, विद्यासागर नाम था उनका। उन्होंने अक्की बाट से पाटे पे बैठ के फरस पर और सीधे दिल्ली में जाके उतरे। देखा, कोल्हापुर के मठ से गए, अक्की बाट वहां से कहाँ गए, दिल्ली में जाकर के। और जो ये कह रहा था कि जैन धर्म का कोई चमत्कार दिखाओ, उन्हें ऐसा चमत्कार दिखाया, पूरे दिल्ली में बर्तन उल्टे हुए। लोगों ने कहा भाई पानी पीने को नहीं मिल रहा, मालूम किया जाए कौन है। बोले जैन धर्म की तरफ से एक पाखंडी ने उन्हें कमंडल में मछलियां कर दी मंत्र से। वो समझ गए, उन्हें अपना मंत्र से अपने कमल में पुष्प बना लिए और कहा यदि मछली निकली तो मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा, और नहीं निकली इसको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। और मालूम ऐसे कमल उल्टा कर दिया, उसमें पुष्प टपकना प्रारंभ हो गए। जिन शासन का जय जयकार हो गया। तो मतलब जो झूठे चमत्कार दिखाते ना, इस धर्म को बदनाम करते हैं। तुम्हारे पास हो तो बोलिए, अन्यथा शांत अलम मोर रहिए। सम्यक्त, पर मुझे तो सबसे बड़ा चमत्कार सम्यक्त ही दिखता है। सम्यक से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार वे ही दिखा पाएंगे जिनका सम्यक दृढ़ होगा, तभी तो जिन शासन के प्रभाव नहीं कर पाएंगे। ओहो वैद्य जी, फटे कागज को कौन जोड़ देता है? प्रियंका जी मेरा, फटे कागज को कौन जोड़ देता है? गोंद जोड़ देती ना। जय कुमार जी, कागज के टुकड़ों को तो जोड़ने जा रही गोंद, और स्वयं में स्वयं को चिपका नहीं पा रही है, कैसी गोंद?